हम्बल रिक्वेस्ट है पीटीआई के लोगों से, मिर्जा जेल में की जो फैन फॉलोइंग है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा जो कलीदी किरदार है वो पीटीआई के लोगों का है। आप इसको जहाँ भी सुनते हैं वहाँ जाकर इसको अनफॉलो करें, इसको रिपोर्ट करें ताकि इसको इसकी वर्थ का पता चल सके। सबसे पहले जो इंजीनियर साहब के साबका स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी लातालिकी का इजहार किया इंजीनियर साहब से, एक वीडियो जो है वो 7-8 महीने पहले की है, एक वीडियो 2-3 महीने पहले की जो अपलोड हुई थी, उसके बाद अभी आके वायरल हो रही है। तो तब आप लोगों ने लातालिकी का इजहार क्यों नहीं किया? अली भाई के स्टूडेंट्स हैं खास तौर पे, वो कुरान और हदीस की तरफ आए हैं और अब इमरान खान को पकड़ के बैठ के उसकी तकलीफ करनी शुरू कर दी है। लोग कह रहे हैं कि हम आपको छोड़ रहे हैं, वो तानू उन्होंने बाबिया तो चढ़ा देता है। जो रिस्पेक्ट है वो मैं दिल से करता हूँ, आई लव इमरान खान। तो वो अगर उन्होंने नौकरी पे लगना ही होता तो उनका जो चैनल है यूट्यूब का, उससे लाखों की जो है वो आमदनी कर सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई और उनकी जमात और एस्टेब्लिशमेंट 2021 के अंदर जब इन सारे लोगों की गर्दनों में सरिये थे, उस वक्त मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था हकीकत टीवी वालों ने, और उस वक्त हकीकत टीवी खुद इनका एक माउथ पीस था, आप समझ लें। तो मैंने उनको इंटरव्यू में ये बात की थी कि मेरे इंटरव्यू में आपने कटिंग नहीं करनी, मैं जो कुछ बोलूंगा उसका वजन खुद उठाऊंगा, क्योंकि मैं एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों पे कभी नहीं पला, ना मैंने उनसे कभी कोई चंदा लिया है कि मुझे किसी का डर हो इस हवाले से। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, वो मेरे स्टूडेंट थे, उन्होंने रिकॉर्ड किया। आप मेरा वो इंटरव्यू भी निकाल के देखें, उस वक्त भी मैंने ये बात की हुई है कि अब हमारी पॉलिसी कुछ बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी फौज को सियासत से अलग हो जाना चाहिए, और उन्होंने कटिंग नहीं की। ये सारी चीजें मैंने उस वक्त भी हाईलाइट की। आप तो खैर पूरी कौम ही कह रही है ना, क्योंकि पीछे एक पीटीआई बच गई थी, उसके साथ तो जो कुछ हो गया वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी अपने बयानिए में पीछे छोड़ गया एस्टेब्लिशमेंट में, तो इनको भी समझ आ गई, लेकिन इनको उस वक्त समझ नहीं आई। अब मैंने खान साहब को कहा कि फजलुर रहमान के पास आप ताज़ियत के लिए बंदा भेजें, पूरी जिंदगी उसको आप गालियां देते रहे। बस मैं ये अपने बच्चों को ये दर्स देना चाहता हूं कि खुदा के लिए इन लोगों को आप आइडियलाइज ना करें। इस तरह ये मेरे जीन्स में है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आलाकार नहीं बनूंगा कभी भी। अब मैं जानता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लौंडे लपाड़ों ने कहना पाए है झूठ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना अरबाब और आप देख रहे हैं रिबटल यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में टॉप ट्रेंड जो चल रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब वर्सेस पीटीआई लवर्स या पीटीआई वर्कर्स कह लें, उनका जो स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन आया इंजीनियर साहब के जो क्लिप्स वायरल हुए थे उस पर बात करेंगे। और खुसूसन जो इंजीनियर साहब के साबका स्टूडेंट्स थे वो जो कह रहे हैं इंजीनियर साहब को सब्सक्राइब किया हुआ था, अब आके अनफॉलो कर रहे हैं, आज के बाद इंजीनियर साहब को नहीं सुनेंगे, और लान तान भी कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स जो है जज्बाती हुए पड़े हैं। और उसके अलावा जो राह चलते जिन्होंने इंजीनियर साहब का चैनल सब्सक्राइब कर लिया था और मतलब उनकी इतनी वीडियोस नहीं देखी, रेगुलर स्टूडेंट नहीं है, वो भी इंजीनियर साहब पर खुल के तनकीद कर रहे हैं और गालम गलोच कर रहे हैं। तो उस हवाले से पहले ये पूरी बात सुन लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो कौम है जज्बाती इतनी है कि बस थोड़ा सा क्लिप देखा, अपनी राय कायम की और कमेंट किया और निकल गए। पहले वो पूरी बात समझिएगा और रियलिटी क्या है वो इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जो साहब स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर साहब को कह रहे हैं कि जी 2018 से हमने जो सब्सक्राइब किया था अब अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। और कुछ वीडियोस भी ऐसी आई हैं जिसमें वो अनसब्सक्राइब करते हुए इंजीनियर साहब का चैनल जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और फिर ऊपर कमेंट लिख रहे हैं, लान तन कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल गलत जो स्टेटमेंट दी थी पॉलिटिक्स पे और आपसे आज के बाद लातालिकी का इजहार कर रहे हैं। और काफी इस तरह के जो कमेंट्स आए हैं जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की थी उस पे। तो सबसे पहले जो इंजीनियर साहब के साबका स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी लातालिकी का इजहार किया इंजीनियर साहब से, तो उनके लिए एक मासूमाना सवाल है, बल्कि एक किस्म की एक फकी भी है कि जो आप लोग बात कर रहे हैं कि अभी हम आके इंजीनियर साहब से लातालिकी का इजहार कर रहे हैं, तो क्या ये वीडियोस अभी क्लिप्स वायरल हुए हैं ये अभी के इंजीनियर साहब के? एक वीडियोस जो है वो 7-8 महीने पहले की है, एक वीडियो 2-3 महीने पहले की जो अपलोड हुई थी, उसके बाद अभी आके वायरल हो रही है। तो तब आप लोगों ने लातालिकी का इजहार क्यों नहीं किया? तब आप लोगों ने इस तरह कुछ मतलब उस वक्त कोई राय अपनी कायम की होगी, लेकिन इस तरह का रिएक्शन जो है अभी आ रहा है, पहले क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब है कि आप लोग रेगुलर स्टूडेंट थे ही नहीं इंजीनियर साहब के। अगर होते तो आप लोग पहले ही लातालिकी का इजहार करते, या जो भी आपने अपनी राय कायम करनी थी वो पहले करते, मतलब इख्तिलाफ रखना था या जो भी, या इस तरह का जज्बाती रवैया अपनाना था तो पहले करते। अभी आके क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों किसी के प्रोपेगेंडे में आके जो है आप इंजीनियर साहब के खिलाफ इस तरह तनकीद कर रहे हैं खुल के? तो जरा ना जज्बात को अपने कंट्रोल में रख के चीजों को देखना चाहिए। आपकी राय, आप अपने राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन एक हद होती है किसी चीज की भी, ठीक है। और उसके बाद जो राह चलते जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया था इंजीनियर साहब का, जो पीटीआई के समझ लें वर्कर्स हैं, वो इंजीनियर साहब की तनकीद कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि क्या आप लोग पाकिस्तानी नहीं है, क्या आप लोग मुसलमान नहीं है? क्योंकि इस्लाम तो जो दर्ज देता है कि कोई भी अपना ओपिनियन दे सकता है, किसी से भी इख्तिलाफ रख सकते हैं हम लोग। क्या किसी भी इंसान से गलती नहीं हो सकती, चाहे वो इंजीनियर साहब हो या खान साहब हो या कोई भी पॉलिटिशियन हो, क्या उनसे गलती नहीं हो सकती? क्योंकि अजीम और बेहतरीन जो सियासी लीडर थे वो तो नबी अलैहिस्सलाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, उनके अलावा तो मतलब किसी से भी गलती की गुंजाइश हो सकती है ना।
तो अगर वो इंजीनियर साहब ने अपनी राय एक दी, एक ओपिनियन दिया अपना कि इमरान खान साहब से कुछ गलतियां हुई हैं, वो उनको हाईलाइट किया उन्होंने, तो सबसे पहले जो है इमरान खान साहब की जो रिस्पेक्ट है वो मैं दिल से करता हूँ। आई लव इमरान खान, क्योंकि इमरान खान साहब ने जो है वो काफी शऊर दिया है सियासत के बारे में। बच्चा मतलब सियासत को जानने लग गया है। और क्योंकि मेरी अपनी राय आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं कि उन्होंने मतलब सियासत में काफी अच्छा एक किरदार जो है अदा किया है, और अभी भी जो उनके साथ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। एक बंदे को मतलब अपना एक जमहूरी हक है, उसका इलेक्शन लड़ने चाहिए, बाहर खोल के उनको अंदर आपने जेल में डाल दिया, और जो भी उनके साथ ज्यादती हो रही है वो बिल्कुल हम उसको कंडेम करते हैं। और खान साहब के हम सपोर्टर भी हैं इस हवाले से कि उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो पैशन है, उस हवाले से हम काफी बहस मुबाहिसा भी करते रहते हैं अपने अजीज़ व अकारब से, अपने दोस्तों से भी। लेकिन अभी क्या है कि अभी जो रिएक्शन आया है पीटीआई के वर्कर्स हैं कुछ उनका, उससे जो है वो पीटीआई के जो कुछ लोग हैं संजीदा, वो थोड़े दूर होते जा रहे हैं। मेरे दोस्त अहबाब सारे मतलब ये क्या रिएक्शन, मतलब इस तरह जज्बाती होने की क्या जरूरत है किसी के हवाले से भी। तो ये चीज थी कि गलती किसी से भी हो सकती है। यानी कि अगर मैं एक राय दे रहा हूँ, या फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें इसको, कि अगर इमरान खान साहब जो है वो असम्बली तहलील ना करते तो आज इस हालत में ना होते, मतलब कि आज उनको जेल के अंदर मतलब चांसेस थे कि ना उनको डाला जाता और अभी बाहर ही होते, क्योंकि उनकी अपनी फोर्सेस होती और पुलिस अपनी थी और उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था उस वक्त अगर वो तहलील ना करते असम्बलियाँ। तो उन्होंने ये गलती की, आप उससे इख्तलाफ भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उनसे गलती हुई है। और उसके बाद जो गलती इमरान खान साहब से हुई, या जो भी आप कह लें जो तनकीद का निशाना मुखालिफ पार्टीज भी बना रही हैं, कि जो कुव्वत इमरान खान साहब को इक़्तिदार में लेके आई थी उन्होंने ही निकाला था। तो जब निकाला है तो आप लोगों का इतना सख्त रिएक्शन आया, तो लेकिन जब लेके आई थी तब तो आप लोग गीत गा रहे थे उनके, तब भी आप लोगों को ये कहना चाहिए था कि ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी को मतलब इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए इस पॉलिटिक्स में। 99% जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको पता है इस चीज़ का कि कौन जो है फैसले करता है, कौन जो है निज़ाम हमारा है इस तरह का, आप लोगों को सबको पता ही है, बच्चे को पता है। और ये कुछ तो इमरान खान साहब की बदौलत हमें इन चीज़ों का पता चल रहा है, ज़्यादातर शऊर इन चीज़ों का पॉलिटिक्स का आया हमें। तो ये जो शऊर आया है अवाम में और हमारा जो निज़ाम इस तरह का है हमें पता चला है, और उस चीज़ को खोल के जो एक्सपोज किया इस निज़ाम को, वो जारी बात है खान साहब ने किया। लेकिन खान साहब भी किसी वक्त इस चीज़ का हिस्सा रहे थे, तो उस चीज़ को आप लोग कंडेम क्यों नहीं करते, उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि यार ये चीज़ गलत हुई थी। तो इंजीनियर साहब का ये मौक़िफ़ था कि पहले आप लोगों से गलती हुई है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना, कम से कम आपके इख्तिलाफ रख सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं, किसी को भी इख्तिलाफ राय का हक देना चाहिए, और इंजीनियर साहब से भी इख्तिलाफ राय आप रख सकते हैं। उन्होंने भी जो बात की 99% मैं इत्तेफाक करता हूँ उनसे, क्योंकि वो बातें आप लोगों को कड़वी लग रही ना, आप लोग तो जज्बाती हैं। लेकिन एक बात जो इंजीनियर साहब ने कल की थी करैक्टर पे, इमरान खान साहब के कोई करैक्टर वाले इंसान नहीं है, तो थोड़ा सा जो है ना वो मेरा ख्याल में ठीक है, वो सियाको सबाक में बात हो रही थी, लेकिन करैक्टर पे इस तरह मतलब किसी पे नहीं करना चाहिए बात। क्योंकि पहले जो है इंटरव्यूज आप उठा के देख लें इमरान खान साहब के, उनसे सवाल किया जाता है पहली लाइफ के बारे में, उनके करैक्टर के बारे में, तो वो कहते हैं कि जो शादी से पहले की लाइफ है वो अलग है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो जो पुराना उनका करैक्टर था जो भी शादी से पहले, वो उस पर बात नहीं कर सकते। और बाद में भी जो खान साहब से गलतियां हुई हैं उस पर भी वो जो है वो रिग्रेट हुए थे, उन्होंने एक्सेप्ट की हैं गलतियां, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस हैंडल हुए हैं मामलात, वो उस पर बात कर रहे थे, अपनी राय दे रहे थे इंजीनियर साहब। और अपनी तरफ से जो है कुछ वो वीडियो लीक कर रहे हैं पीटीआई के वर्कर के, जो उनके मुखालिफ मतलब जो साफ़ी हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में जो है वो ज़्यादातर साफ़ी हैं वो यकतरफा हैं, किसी ने कोई पार्टी संभाली हुई है, किसी ने कोई पार्टी संभाली हुई है। तो और न्यूज़ चैनल भी ऐसे हैं, किसी ने कोई पार्टी संभाली है, कोई किसी ने कोई पार्टी संभाली है, कोई किसी के हक में बात करता है, कोई किसी के हक में बात करता है। तो ये सब आपको पता ही है कि क्या इस निज़ाम में चलता है। और उसके बाद एक और वीडियो छोटी सी वायरल कर रहे हैं कि जो इंजीनियर साहब से कुछ सहाफ़ी मिलने आए हैं, जर्नलिस्ट मिलने आए हैं, जो उनसे मिले हैं रह जाते जो भी, तो वो उनका अपना एक अलग है, क्योंकि वो किसी से अगर मिल रहे हैं या आपके पसंदीदा साफ़ी नहीं है तो आप इख्तिलाफ रख सकते हैं। ये नहीं कि वो बंदा बिक गया, तो अगर उन्होंने बिकना होता है तो वो उनके खिलाफ बातें ना करते। इमरान खान साहब के दौर में भी इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने मतलब कई बातें की हैं कि आप लोग इस तरह नहीं, इस तरह लेके चलें इस चीज़ को। उनके खिलाफ भी बातें उस वक्त की थी, उनके हक में भी बातें की थी। कोई भी बंदा है उससे गलती हो सकती है, कोई भी बंदा जो ट्रुथ लवर है उसका काम ही ये होता है कि अगर कोई अपना बंदा है तो उसकी जो गलती है उसको हाईलाइट करे, और जो चीज़ ठीक है उसको डंके की चोट पे कहे कि ये बात ठीक है। तो उस वक्त भी इमरान खान के दौर में भी इंजीनियर साहब जो है उस वक्त उन पे दबाव हुकूमत का ही हो सकता था ना। उस वक्त भी इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने बात की थी कि आप यहाँ पे गलती पे हैं, इस तरह मामला को लेके चलें, और उनके हक में भी बात की जहाँ पे उन्होंने काम ठीक किए हैं। और मुखालिफ पार्टीज की भी इस तरह ही जो काम ठीक करते हैं उनके हक में बात करते हैं, जो गलत करते हैं उनके खिलाफ उनको बताते हैं कि यह इस तरह नहीं, इस तरह मामला को लेकर चलें, अपनी राय कायम करते हैं, अपना मौक़िफ़ देते हैं, ओपिनियन देते हैं। तो इसमें क्या चीज़ है, वो तो उस वक्त भी करते थे। अभी आप लोग कह रहे हैं कि नहीं जी आप इस्टेब्लिशमेंट की वो इस तरह उनको पैसा खिलाया जा रहा है, उन्होंने जो है वो ओहदा कबूल कर लिया हुआ, कोई और नौकरी पे लगे हुए हैं। तो अगर उन्होंने नौकरी पे लगना ही होता तो उनका जो चैनल है यूट्यूब का
उससे लाखों की जो है वो आमदनी कर सकते हैं, तकरीबन 50-60 लाख की अर्निंग वो कर सकते हैं मंथली। तो अगर उनका यही मिशन होता कि उन्होंने पैसे ही कमाने हैं तो वो अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेते। उन्होंने मोनेटाइज क्यों नहीं करवाया और चंदे बुक रख लेते या स्टूडेंट आते चंदे देते उनको। तो ये जो लोग है ना, जो लिबरल किस्म का, जो मतलब इस तरह का, वो इस चीज़ों को नहीं समझता। और वो मौलवी टाइप उन्होंने ट्रेंड चलाया कि मौलवी हैं। वो तो इंजीनियर साहब खुद मौलवियों के खिलाफ इस तरह है कि उनके खिलाफ मौलवी उनके मतलब जान के दुश्मन बने हुए हैं, तो आप लोग उनको मौलवी कह रहे हैं। हालांकि वो मौलवी तो है ही नहीं एक किस्म के, तो बस हुलिया थोड़ा बहुत दाढ़ी किसी ने रख ली तो वो मौलवी थोड़ी हो जाता है। और इंजीनियर साहब को जो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती, क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं इंजीनियर साहब को जानते हैं कि अगर इंजीनियर साहब को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है ओहदा कबूल करने की, इतने पैसे तो उनसे कभी भी नहीं मिलेंगे जितने वो चैनल से कमा लेंगे साल में। तो ये बिल्कुल एक बहुतान लगाया गया इंजीनियर साहब पर। और उसके बाद जो उनके मुखालिफिन उलमा इकराम है या फिरका परस्त हैं उन लोग, उन्होंने उनकी ज़िंदगी इतनी मतलब दुश्वार कर दी है कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, कोई इस तरह मतलब खुल के घूम फिर नहीं सकते। तो आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई ओहदा कबूल कर लिया, उनके जो उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया हुआ है। और इख्तलाफ रखें बस, और इख्तलाफ की भी कोई हद होती है, किस तरह नहीं कि आप इख्तलाफ से बिल्कुल आगे बढ़ के उनके पर्सनली तौर पे उन पर लान तान करें और इस तरह का रिएक्शन जो जिस तरह आप लोगों ने दिया है। तो आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है कि क्या मैंने जो एनालिसिस किया है वो बिल्कुल ठीक है या गलत है। 10 में से कुछ भी आप नंबर दे सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।